यूं ही कोई राजा से रंक बन जाता है। यह है मुहावरा बोलो या फिर अब मुहावरे की जगह कमल हासन का नाम बोल दो, दोनों का प्रभाव लगभग एक समान लगता है। क्योंकि वामपंथ के नशे में चूर कमल हासन ने अपनी लोकप्रियता की फजीयत कराई है, वो भी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर। ऐसा भी हो सकता है कि कमल हासन एक क्रिप्टो क्रिश्चियन हो। वैसे भी जैसी संगत है वैसी रंगत तो होगी ही। अब वामपंथियों के ज्ञान को कमल हासन गंभीरता से लेंगे तो बाद में रोना तो पड़ेगा। और आखिरकार भाषा के आधार पर कमल हासन ने यह बात क्यों कही? क्या कमल हासन का यह कोई राजनीतिक कदम है या फिर कमल हासन को वामपंथ के जहर ने अंदर से खोखला बना दिया है? आज कमल हासन के इस चरित्र को मैं आपके अपने चैनल द कर्मा पर डिकोड करने वाला हूँ। इसलिए हर सनातन प्रेमी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि कमल हासन ने जब भी मुंह खोला है तभी उन्होंने किसी न किसी सभ्यता का बड़ा अपमान किया है। यहाँ तक कि कमल हासन ने तो हिंदू धर्म का भी कई बार अपमान किया है, जिसका जवाब आज द कर्मा देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े चैनल द कर्मा पर। मैं हूँ सनी राठी। दोस्तों, कमल हासन ने कन्नड़ भाषा बोलने वाले कर्नाटक के कई लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उन्होंने इस सदी का एक बड़ा झूठ बोला है कि कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से निकली है। खुद को सुपरस्टार समझने वाले कमल हासन ज़रा किसी से थोड़ा सामाजिक ज्ञान लेकर आ जाते तो शायद ये सारी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि सच्चाई काफ़ी अलग है। ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण तो है नहीं कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है। दोस्तों, इस बड़े झूठ को बोलकर हासन की आने वाली फिल्म ठग लाइफ का लोग जमकर विरोध कर चुके हैं। यहाँ तक कि खुद कर्नाटक में कांग्रेस से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस कृत्य को गलत ठहरा चुके हैं। यह भी कांग्रेस का एक डबल स्टैंडर्ड ही है, आपको समझ आ जाएगा। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने कम से कम विरोध तो किया। तो तमिलनाडु में गठबंधन भी तो डीएमके के साथ ही है ना। है बड़ा डबल स्टैंडर्ड इनका। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आपको वीडियो को आगे देखने के बाद समझ आ जाएगा। देखिए, कमल हासन का यह विचार केवल मुझको वामपंथी विचार लगता है। वो वामपंथी विचार जो अन्य दूसरी सभ्यताओं को खा जाना चाहता है। क्योंकि कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना लिखित प्रमाण हमील्डी है, जो कि अब से लगभग 2500 साल पुराना है। और उसमें कभी भी तमिल भाषा की लेखन शैली का प्रभाव तो देखने को मिलता नहीं है। तो आखिरकार कमल हासन के दिमाग में कन्नड़ के प्रति नफरत का बीज किसने बोया है? यह सब अगर आप समझना चाहते हैं तो ज़रा इनके राजनीतिक गुरु MK स्टालिन को देख लीजिए, जिनकी छत्र छाया में ही कमल हासन नफरत के बीज बोते रहते हैं। क्योंकि इनके गुरु MK स्टालिन कुछ कम थोड़े ही हैं। इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु की सलाह ले रखी है कि हर वक्त कुछ ना कुछ आपत्तिजनक बोलो, कभी हिंदू धर्म का अपमान करो। आप ज़रा इस संबंध को गहराई से जान लीजिए। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कमल हासन ने किसी की संस्कृति को नीचा दिखाया हो, बल्कि कमल हासन ने तो कई बार ही हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि इनको भीख में डीएमके से एक सीट जो मिली है, तमिलनाडु की राज्यसभा में बतौर सांसद यह उतरने वाले हैं। और सीट भीख में मिली है उस पार्टी से जिसके एक नेता ने कहा था कि हम लोग सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। जी हाँ, मैं आपको उस बयान के बारे में बता रहा हूँ जो कि उदयनिधि स्टालिन ने दिया था। याद है आपको बयान, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म को मानने वालों के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। यह सब हुआ था और कमल हासन ने कह दिया था कि सब एक बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। सोचिए और देखिए कि उदयनिधि स्टालिन एक बच्चे हैं जो खुद कहते हैं मुझको ईसाई होने पर गर्व है, पर सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कहने वाले उदयनिधि स्टालिन की उम्र ज़रा कम से कम कमल हासन गूगल ही कर लेते तो पता चल जाता कि बच्चे और एक उम्रदाज व्यक्ति में कितना अंतर होता है। समझे, बच्चे नहीं है उदयनिधि स्टालिन। पर चलिए, अगर उदयनिधि स्टालिन बच्चे हैं तो जाकर अपने गांव में झुंझुना बजाएं। भारतीय राजनीति में क्यों ही घुसना चाहते हैं? वैसे भी जो बच्चे होते हैं उन्हें राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। जाएं अपना झुंझुना अपने गाँव में जाकर बजाएं। कमल हासन के हिसाब से बच्चे राजनीति क्यों कर रहे हैं? यह सभी होता है जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही हुआ है कमल हासन के साथ। बस यही सब हो रहा है। पर्दे के पीछे क्या दुनिया होती है वह सब शायद कमल हासन नहीं जानते हैं। पर्दे पर तो आप हीरो बनते हैं। पहले सनातन धर्म के विरोधी थे, अब कर्नाटक के लोगों के दोस्तों। कमल हासन के इन कारनामों की जो लिस्ट है वह भी काफ़ी लंबी है। मैं दो चार बातें और आपको बताऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत देश में कमल हासन जैसे भी कलाकार हैं जो पर्दे पर कुछ और हैं
और वास्तविक जीवन में एक नफरती इंसान जिसको सनातन के हर पहलू से नफरत है। कमल हासन ने साल 2022 में यह तक कह दिया था कि चोल साम्राज्य के महाराजा राजा चोल हिंदू नहीं थे। सोचिए ये कितना बड़ा झूठ उन्होंने बोला था। बल्कि चोल साम्राज्य के राजा चोल ने ही बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। कई मंदिरों का निर्माण कार्य चोल साम्राज्य के दौरान हुआ था, जहाँ पर आज भी दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। अब आप खुद सोचिए कि कमल हासन ने कैसे हिंदुओं को नीचा दिखलाने के लिए यह बात कही थी। और ये वही कमल हासन है जो खुद कहते हैं कि मैंने खुद वर्ल्ड ऑफ क्राइस्ट को जगह जगह बताया है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में आप सभी से कहा था कि हो सकता है कि कमल हासन एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है, यानी कि वो ईसाई लोग जो दुनिया के सामने हिंदू हैं पर वे भीतर से ईसाई धर्म को ही पालन करते हैं। मैं इस बात पर केवल एक दावा ही ठोक रहा हूँ, क्योंकि अगर कमल हासन तर्कवादी हैं तो यह कैसा तर्क वो देते हैं कि चोल साम्राज्य का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था। यह तो सबसे बड़ा मजाक कमल हासन ने साउथ इंडिया में रहने वाले सनातनियों के साथ किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमल हासन भी एक वामपंथी नेता बनना चाहते हैं, वो ही वामपंथी अंदाज जो MK स्टालिन का है। यह सब कोई संजोग तो है नहीं, बल्कि यह सब एक बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है जो कि भारतीय संविधान को नहीं मानता है, ना ही भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। दोस्तों, आप लोग अगर कमल हासन को स्क्रीन पर देखते हैं तो मुझको उससे कोई भी आपत्ति नहीं है, परंतु कम से कम वो हर सनातनी और संविधान को मानने वाला व्यक्ति एक बात को जान ले कि कमल हासन ने एक बार यहाँ तक कहा है कि वे भगवान को नहीं मानते हैं और राम के रास्ते पर नहीं चलते हैं। अब आप खुद बताएं कि कभी किसी ने कमल हासन से कहा था कि वे श्री राम के रास्ते पर चलें? अगर इस श्री राम के रास्ते पर चल देते तो आज की तारीख में इतनी फजीहत न सहनी पड़ती। ज़बरदस्ती का कि मैं राम के रास्ते पर नहीं चलता हूँ। अरे आपसे किसने बोला भी है कि आप चलो? वही अगर किसी अन्य धर्म पर बात आएगी तो इनके मुंह पर ताला लग जाएगा, भीतर से ज़बान निकलेगी नहीं। यही कमल हासन का असली चेहरा है कि पाकिस्तान की भाषा बोलने में भी इनको कोई एतराज़ नहीं है। एक अलग तरह का सेक्युलरिज्म इनके भीतर चलता है, जो कि स्टालिन का वामपंथ भी है। स्टालिन को भी हिंदी से परहेज है। अरे आप बोलिए अपनी भाषा, हमें कोई आपत्ति ना तमिल से है ना ही कन्नड़ से है। सबको अपनी पसंद का प्रयोग करने का अधिकार भारत में है। पर कभी भी कमल हासन की तरह यह मत बोलेगा कि मोदी इंडिया को हिंदिया बनाना चाहते हैं। अगर आपको अपनी भाषा से प्यार है तो उस भाषा का सम्मान कीजिए। तमिल बोलने से किसने रोका है? कभी किसी ने रोका है आपको? मराठी बोलिए, तमिल बोलिए, कन्नड़ बोलिए, जिस भाषा से आप प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो मत बोलिए कि हिंदिया बन जाएगा। हिंदी से इतनी नफरत क्यों? अब असली बात तो यह भी है ना कि कमल हासन ने हर किसी का अपमान किया है। भारतीय मूल धर्म यानी कि हिंदू धर्म का अनादर किया है, देश में बोले जाने वाली हिंदी भाषा का अपमान किया है और कर्नाटक के लोगों की भावनाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये सब हो जाने के बाद भी कमल हासन की फिल्मों को देखने का कोई महत्व नहीं बचा है। बल्कि साउथ इंडिया में अगर किसी बड़े अभिनेता ने दिल जीता है तो वह है पवन कल्याण। सनातन धर्म को मानने वाले लोग पवन कल्याण से बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वामपंथ को साउथ इंडिया से समाप्त करने में पवन कल्याण भी एक विशेष भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों, कमल हासन का सनातनी विरोधी चेहरा आज मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि द कर्मा का उद्देश्य केवल और केवल सनातन धर्म और राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता फैलाना है। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सनातन को बदनाम करने की कसम खाकर बैठा हुआ है, तो द कर्मा ने भी उसकी कसम को पूरा ना होने देने की शपथ ले रखी है। वीडियो बनाते हैं इसलिए इस वीडियो को आप हर राष्ट्रवादी के पास तक ज़रूर पहुंचाएं। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।